नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल पे जिसका नाम सीक्रेट्स ऑफ इंडिजीनस। दोस्तों, आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा, नेताओं को, मंत्रियों को, या डिबेट में आपने सुना होगा, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको असल मुद्दों के बारे में पता ही नहीं है। असल मुद्दा होता क्या है, ये असल मुद्दे हैं क्या। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है असल मुद्दे। सीक्रेट्स ऑफ इंडिजीनस। ये असल मुद्दे होते क्या है? 5 पॉइंट्स हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज जो आता है वो है एजुकेशन। दूसरा नंबर पे आता है हेल्थ। तीसरे नंबर पे आता है एम्प्लॉयमेंट। चौथे नंबर पर रोड, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर। और 5वें नंबर पे आता है दोस्तों करप्शन कंट्रोल। ये पांचों पॉइंट का आज हम बात करेंगे। सबसे पहला जो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एजुकेशन के नाम पे हमको सिर्फ क्वालिफिकेशन मिल रही है आज, और इस क्वालिफिकेशन को लेने के बाद में हम सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे हैं, और नौकरी ढूंढ के हम कहीं ना कहीं उस लीडरशिप को पीछे छोड़ दे रहे हैं जिस लीडरशिप के लिए हमने दरअसल एजुकेशन ले रहे थे। दोस्तों, कोई भी देश में बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसका निर्माण एक लीडर के रूप में होना चाहिए, वो एक लीडर के रूप में उभर के समाज में आना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबका एम क्या है, सबका टारगेट क्या है कि वो एक नौकरी कर लें, कहीं पर एक अच्छा सा नौकरी कर लें। और इसका फायदा पूरा हमारे देश में जितने भी सारे क्रिमिनल्स हैं, सारे के सारे चोर बेईमान, वो उठा रहे हैं। कैसे? क्योंकि जो मेन लीडरशिप का जो प्लेटफॉर्म है, जहां से कि इस देश को चलाना है, जहां से कि स्टेट को चलाना है, डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, ये सारे के सारे लीडरशिप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आज कब्जा हो गया है। किनके जरिए? यही बेईमान, यही चोर, यही क्रिमिनल्स। क्योंकि पढ़े लिखे अच्छे ईमानदार लोग कोई भी वहां सोचता नहीं है जाने के लिए। तो पहला जो चीज है एजुकेशन, वो डुप्लीकेट एजुकेशन सिस्टम है। मैंने बताया था पहले वीडियो में, डुप्लीकेट एजुकेशन सिस्टम है। ये डुप्लीकेट एजुकेशन सिस्टम क्यों है, इसको आपको समझना होगा। क्योंकि आज आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, वहां पर लाइब्रेरीज नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, वहां पे टीचर्स अच्छे नहीं है, बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं है, स्पोर्ट्स का सामान नहीं, म्यूजिक का सामान नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ नाम के लिए स्कूल है, और जिस स्कूल में दिमाग में गोबर के सिवा कुछ नहीं भर रहा है, और वो एक अच्छा इंसान बनेंगे, वो एक अच्छा लीडर बनेंगे, हम कहां से ये उम्मीद कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम को जानबूझ के खोखला बनाया गया है, एक गहरा षड्यंत्र के तहत में। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेटेड हो जाएंगे लोग तो उनका खेल समझ में आ जाएगा, और जब खेल समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्रिमिनल वहां जा नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके एजुकेशन सिस्टम को खोखला बनाया है, ताकि कोई भी पढ़ा लिखा अच्छा ईमानदार इंसान वहां जाने के बारे में सोच ना सके। दूसरा चीज हेल्थ। आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले लीजिए, क्या वहां पे डॉक्टर सही ढंग से इलाज कर रहे हैं? क्या वहां मेडिसिन सही तरीके से मिल रहा है? क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा फैसिलिटीज, ऑपरेशन, सर्जरी, सारा सब कुछ अवेलेबल है? हम क्या करते हैं, अच्छा हेल्थ अगर हमको ट्रीटमेंट अगर हमको चाहिए तो हम प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में जाने के बाद में हम वहां पे बहुत सारा लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं, वरना लूट मची है, वो भी किसी नेता का प्राइवेट हॉस्पिटल होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकारी संस्थाओं को खोखला बनाने का काम किया, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब में व्यापार किया, बिजनेस किया। मतलब ये जो सेवा और शिक्षा और ये जो हेल्थ है, इनको इन्होंने बिजनेस बना दिया, जबकि ये सेवा का क्षेत्र था। और तो इसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, आज एम्प्लॉयमेंट का हाल ऐसा है कि अगर 1 लाख कोई पोस्ट निकल रही है तो उसके लिए करोड़ों लोग नौकरी का भर रहे एप्लीकेशन। आप जरा सोच के देखिए, इस देश में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा की गई थी, लेकिन अब क्या हुआ? वो सारे वादे कहां चले गए? जुमला में बदल गया। तो नौकरी का बहुत बुरा हाल है। दरअसल आज प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो है, वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत खतरनाक चीज आज उभर के सामने आई है। वो क्या है मालूम? वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है दोस्तों? आज ऐसे बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी जो मिल रही है वो इतनी कम सैलरी मिल रही है कि मुश्किल से अपना पेट पाल सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए, 1920 में 1 रुपया में घर चलता था, 1940 में 10 रुपया में घर चलता था, 1960 में 100 रुपया में घर चला, 1980 में 1000 रुपया में घर चलता था, जब 2000 साल आया तो 10,000 रुपया में घर चला, अब 2020 आ गया, यानी 1 लाख रुपया चाहिए आपको अपना परिवार को अच्छा से देखभाल करने के लिए, भरण पोषण के लिए। लेकिन क्या आज वो 1 लाख रुपया कितने लोग कमा रहे हैं? 10,000, 5,000, 6,000। सोच के देखिए, बहुत सारे लोग, करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो कि 200 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं इस देश के अंदर में आज युवा वर्ग। तो ये युवाओं के लिए बहुत चिंता का विषय है कि किस तरीके से हमारा फ्यूचर डेवलप होगा, हमारा करियर डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो लगातार इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं, लगातार संविधान को खत्म करने में लगे हैं, लगातार लूटने में लगे हैं देश का पैसा, आरबीआई का पैसा, बैंकों का पैसा। बहुत सारे घोटाले सामने आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा घोटाले। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब मुद्दों पर क्यों चर्चा नहीं होती है? कोई भी इलेक्शन आता है तो ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, दंगा फसाद करने लग जाते हैं। क्यों एजुकेशन पर बात नहीं होती, क्यों हेल्थ पर बात नहीं होती, क्यों एम्प्लॉयमेंट पर बात नहीं होती, क्यों रोड, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पर बात नहीं होता? और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1947 यानी 1947 में आप जानते हैं $1 का वैल्यू कितना रुपया था? $1 का वैल्यू 1 रुपया था। $1 का वैल्यू 1 रुपया था, लेकिन आज $1 का वैल्यू कितना है? आज $1 का वैल्यू है 71.50, लगभग 72 रुपया। आप सोच के देखिए कि आप 72 टाइम्स गिर चुके हैं, आपका रुपया गिर चुका है। ये कैसे होता है? ये करप्शन से हो रहा है मेरे दोस्तों। आप ये जो इन्फ्लेशन से हो रहा है, करप्शन की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है। और करप्शन एक ऐसा राक्षस है, इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस जो आपका पैसा खा जा रहा है, आपका पैसा खा जा रहा है। आप टैक्स तो भर रहे हो, लेकिन वो टैक्स 10 रुपया आप टैक्स भर रहे हो, लेकिन वो 100 रुपया फायदा बन के आपको मिलना चाहिए था वापस, हेल्थ के रूप में, एजुकेशन के रूप में, एम्प्लॉयमेंट के रूप में, रोड, बिजली, पानी के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। लेकिन वो सारा फायदा आपको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उधर से पैसा खा जा रहे हैं वो लोग। और लगातार इधर से जीएसटी और बहुत सारे टैक्सेस और सेल्स टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस आप पे कर रहे हो, आपको पता भी नहीं कि आप पे कर रहे हो टैक्सेस। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो टैक्स नहीं देते हैं, उनको लगता है कि इनकम टैक्स तो हमारा इतना इनकम है ही नहीं, तो टैक्स कहां से दे रहे हैं? दोस्तों याद रखना, 2 तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा इनकम टैक्स होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है? जब आप मोबाइल में बिल भरते हैं टैक्स देते हैं, जब आप पेट्रोल भरते हैं टैक्स देते हैं, जब आप कोई भी पैकेजिंग का सामान, पैकेज्ड सामान खरीदते हैं तब भी टैक्स देते हैं, कोई भी चीज आप आज मार्केट से खरीद रहे हैं आप टैक्स देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा टैक्स, अनगिनत टैक्स का पैसा, करोड़ों करोड़ रुपया टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है। इसीलिए जाता है ताकि वो आपका जीवन को बेहतर बनाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दिमाग में गोबर भरा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, जात पात, डिवाइड एंड रूल। यार 200 साल ब्रिटिश सरकार रूल किया, 200 साल यार, फिर भी पेट नहीं भरा। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का आपको मजा आ रहा है? कितना बर्बादी, कितना खून, कितना लड़ाई देखोगे यार। आज वक्त आ चुका है, समझ जाओ। ये जो सारी मैंने बात की, ये सारी बातें बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, बेसिक नीड है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? हिंदू मुस्लिम चाहिए क्या? उसको क्या जय श्री राम चाहिए क्या? उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए खाना, उसको चाहिए शिक्षा, उसको चाहिए हेल्थ फैसिलिटी, उसको चाहिए रोजगार। जीने के लिए यही सब चीजें जरूरी है। और ये रूट है, रूट। याद रखिएगा दोस्तों मेरी बात, अगर रूट ठीक नहीं होगा फ्रूट कभी ठीक नहीं हो सकता। रूट ठीक नहीं होगा, फ्रूट कभी ठीक नहीं हो सकता। आज कहीं ना कहीं जो फ्रूट हमारा बिगड़ गया है, ये रूट के बिगड़ने के कारण से ये बिगड़ा है। मेरी बात को हमेशा याद रखना दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इसको प्रचार भी करिए, क्योंकि दोस्तों आप भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक होते हुए ये सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, देश में ऐसा हाल हो गया, हम क्या करें। दोस्तों ये चैनल याद रखिए, चैनल आपको सिखाएगा क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से हमारे सभी लोगों को एजुकेट बनाना है। और ये सारे जो करप्ट सिस्टम है इसको उखाड़ के फेंकना है, नया सिस्टम को हम लोग को लगाना है। संविधान लिखा जरूर गया लेकिन लागू नहीं हुआ, उस संविधान को हम लोग को लागू करना है। इस चैनल के माध्यम से वो सब कुछ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।